नमस्कार। आप सुन रहे हैं ध्रुव लोधीस ओरिजिनल पॉडकास्ट, एक छोटी सी कहानी। आज की कहानी है नीलेश की, जो भानपुर गांव का एक निवासी था। यह घटना उसके साथ तब हुई थी जब वह 17 साल का था। भानपुर एक छोटा सा गांव है जिसकी जनसंख्या कुछ 150-200 के करीब होगी। देश के अन्य गांवों की तरह ही इस गांव के युवा भी रोजगार की तलाश के लिए आस पड़ोस की शहरों की तरफ रवाना होते थे। नीलेश भी उन्हीं में से एक था। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण उसने अपनी पढ़ाई 8वीं तक ही की थी। फिर उसने कुछ साल अपने पिता के साथ खेती किसानी की, लेकिन आमदनी का फिर भी कोई ठिकाना नहीं था। आर्थिक स्थिति से थक हार कर गाँव के पास वाले हाईवे के एक ढाबे पर वेटर की नौकरी ढूंढ ली। ढाबा गाँव से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर था और नीलेश ढाबे तक आने जाने के लिए अपने पिताजी की साइकिल का इस्तेमाल करता था। पहले 2 महीने तो सब ठीक ठाक चला, लेकिन फिर ढाबे पर जो लड़का रात में काम करता था उसने अपना काम छोड़ दिया। रात के लिए वेटर ना होने के कारण ढाबे का मालिक नीलेश से रात तक काम कराने लगा। नीलेश ढाबे पर रात के 10 बजे तक काम करता और घर आने में उसे लगभग 11:30 बजे तक का समय लग जाता। हाईवे से गांव तक 2 रास्ते जाते थे और नीलेश हमेशा लंबा वाला ही चुना करता था। रात बाहर गुजार लेना, लेकिन इस रास्ते को कभी मत चुनना, ऐसा नीलेश के काका, जिनका अभी हाल ही में देहांत हुआ था, अक्सर कहा करते थे। काका और पूरे गांव का मानना था कि इस रास्ते पर एक इमली का पेड़ पड़ता है जिसके नीचे भूत प्रेतों का साया है। इसी कारण से नीलेश ने अपने जीवन में कभी भी उस रास्ते से सफर नहीं किया था। ऐसा नहीं था कि नीलेश भूत प्रेतों में विश्वास करता था, लेकिन उसे उस रास्ते की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। एक रात ज़्यादा ग्राहकी के कारण ढाबे के मालिक ने नीलेश को रात के 11 बजे तक फुर्सत किया। दिसंबर का महीना था, सर्दी जोरों शोरों पर थी। नीलेश भले ही साइकिल धीरे धीरे चला रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर पड़ने वाली हवा बर्फ जैसी ठंडी थी। उसके मन में घर जल्दी पहुंचने के अलावा और कुछ नहीं आ रहा था। साइकिल चलाते चलाते नीलेश उस जगह पर पहुंचा जहां बड़ा रास्ता 2 छोटे छोटे रास्तों में बंट जाता था। अगर कोई सामान्य दिन होता तो नीलेश बिना सोचे लंबा वाला रास्ता चुन लेता, लेकिन आज ठंडी उसके सर पर चढ़ चुकी थी। उसे सिर्फ अपने बिस्तर का कंबल दिखाई दे रहा था और वह जल्द से जल्द उसके अंदर घुसना चाहता था। अगर इस रास्ते से वह अपने घर 15 मिनट पहले भी पहुंच जाए तो उसमें क्या बुराई होगी। यह सोचकर उसने अपनी साइकिल बाईं ओर मोड़ ली। रास्ता बिल्कुल सुनसान था, जैसा कि उसने सोचा था। गांव वालों के ज़्यादा ना आने जाने के कारण रास्ते पर बड़े बड़े पत्थर ऐसे ही पड़े हुए थे, जिसकी वजह से उसे अपनी साइकिल संभाल कर चलानी पड़ रही थी। लेकिन उसे कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था। वह तो सिर्फ एक सामान्य सा रास्ता ही था, जैसे वह बड़ा वाला है। आगे चलते चलते रास्ते की दाईं ओर उसे एक पेड़ दिखाई दिया। थोड़ी और करीब पहुंचा तो उसने देखा कि पेड़ के नीचे कोई बैठा हुआ है और कुछ खोद रहा है। पीठ काफ़ी झुकी हुई थी, जिससे मालूम पड़ रहा था कि वह कोई बूढ़ा व्यक्ति है। आखिर इस समय पर कोई क्या कर रहा होगा, नीलेश ने खुद से सवाल किया। जैसे ही नीलेश की साइकिल उस पेड़ की सीध में आई, वह इंसान मुड़ा और जोर से आवाज़ लगाई, अरे साइकिल वाले, जरा थोड़ी मदद मिल जाएगी क्या? उसकी आवाज़ किसी सामान्य बूढ़े इंसान की जैसी थी। नीलेश ने मदद के भाव से साइकिल को पेड़ के पास ही रोक दिया। बोलिए काका, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? नीलेश ने उस बूढ़े आदमी के ऊपर नजर घुमाई। साधारण सी वेशभूषा और चेहरे और हाथों पर झुर्रियां अंधेरे में भी साफ दिखाई दे रही थी। नीलेश को लगा कि उसने उन्हें कहीं देखा हुआ है, लेकिन कहाँ, यह समझ में नहीं आ रहा था। काफी भले इंसान हो तुम, नहीं तो इस समय पर कौन किसकी मदद के लिए रुकता है भला? बूढ़े आदमी ने कहा। मेरा एक काम कर दोगे क्या? हाँ बताइए। उस बूढ़े आदमी ने अपना हाथ आगे किया और उंगली से एक पत्थर की ओर इशारा किया। क्या तुम वह पत्थर उठाकर जहां मैं खड़ा हूं वहां रख सकते हो? लेकिन क्यों? नीलेश ने सवाल किया। अगर सवाल पूछना है तो चले जाओ, मैं खुद ही कर लूंगा। नहीं, मैं कर दूंगा। नीलेश ने पत्थर की ओर देखा। थोड़ा बड़ा तो था, करीब 30-40 किलो का होगा, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं था कि वह उसे उठा ना सके। नीलेश उस पत्थर के पास गया और अपना पूरा दम लगाकर उसे उठा लिया और जहां उस बूढ़े आदमी ने बताया था वहां पर रख दिया। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। अगर मैं इस हालत में नहीं होता तो तुम्हें ज़रूर इनाम देता। नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है इनाम की। आखिर गांव वालों की मदद करना ही तो हमारा फ़र्ज़ है। अच्छा, मैं चलता हूँ, माँ इंतज़ार कर रही होगी।
संभाल कर जाना, सुना है रास्ते पर भूत पिशाच मंडराते रहते हैं। बूढ़े आदमी ने हंसकर कहा। नीलेश भी जवाब में हंस दिया और अपनी साइकिल पर बैठकर घर की ओर निकल गया। रास्ता सही में छोटा था। दूसरे रास्ते के मुकाबले वह आधे घंटे पहले ही पहुंच गया। जब उसने अपनी बूढ़े आदमी के साथ मुलाकात के बारे में घर वालों को बताया तो माँ की तो डर के मारे जान ही निकल गई। अरे किसने कहा था तुझे उस रास्ते से आने के लिए? जाने कितनी सारी बलाएं अपने साथ में लेकर आया होगा। और कौन सा बूढ़ा आदमी इस रात को मिल गया? जरूर कोई भूत ही होगा। इतना कहकर माँ पूजा घर की ओर गई और वहां से कुछ झाड़ फूक का सामान अपने साथ में लेकर आ गई और कुछ मंत्र बुदबुदाते हुए नीलेश के सर के ऊपर से 7 बार फेर दिया और चूल्हे में फेंक दिया। अब की बार उस रास्ते से गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, माँ ने कहा और नीलेश को सोने के लिए भेज दिया। 1 महीना बीत गया। सब कुछ समान तरीके से चल रहा था। ढाबे के मालिक ने रात के लिए एक नए लड़के को काम पर भी रख लिया। नीलेश का काम अब सिर्फ सुबह से दोपहर तक का ही रहता था। एक दिन ऐसे ही नीलेश अपने घर लौट रहा था तो बीच रास्ते में उसका मन किया कि क्यों ना वह छोटा रास्ता एक बार फिर ले लिया जाए। क्या पता वह उस बूढ़े आदमी से फिर मिल पाए। इसी बहाने वह उससे पूछ भी लेगा कि वह उस दिन क्या खोज रहा था। उसने अपनी साइकिल को बाईं ओर मोड़ा और निकल पड़ा उस रास्ते पर। पैडल मारते मारते वह उस पेड़ तक पहुंच गया जिसके नीचे उसकी उस बूढ़े इंसान से मुलाकात हुई थी। वह पत्थर वहीं पड़ा हुआ था जहां पर नीलेश ने उसे रखा था, लेकिन वहां पर किसी का भी नाम और निशान नहीं था। नीलेश के अंदर जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। उसे पता था कि उसे यह नहीं करना चाहिए, लेकिन उसे जानना बहुत ज़रूरी लग रहा था। उसने वह पत्थर अपनी जगह से हटाया और नीचे की ज़मीन पर अपने हाथों से ही खोदने लगा। उसने कुछ ही गहराई तक खोदा होगा कि उसकी उंगलियां किसी ठोस चीज़ से जा टकराईं। उसने जब उस चीज़ के ऊपर से मिट्टी हटाई तो उसके होश ही उड़ गए। वह कोई पत्थर या लकड़ी का टुकड़ा नहीं बल्कि एक इंसानी खोपड़ी थी। उसने पहले कभी भी किसी इंसान की खोपड़ी को इतने पास से नहीं देखा था। वह डरकर अपनी साइकिल की ओर भागा और पेड़ के ऊपरी हिस्से को ध्यान से देखा। बहुत ही सुंदर इमली का पेड़ था वो।